जय हिंद बच्चों। आज हम करने वाले हैं ग्रेट अभ्यास पुस्तिका के विज्ञान विषय के अध्याय 6 को, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। दूसरा है, अवायवीय श्वसन की क्रिया से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। अब लैक्टिक अम्ल क्या होता है? तो जब हम व्यायाम करते हैं या फिर कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे शरीर में थकावट सी हमें महसूस होने लगती है। तो जो थकावट महसूस होती है वो लैक्टिक अम्ल के द्वारा ही होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, तीसरे पे। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति का श्वसन दर कहते हैं। पांचवा है, कॉकरोच में श्वसन अंग श्वास रंध्र द्वारा होते हैं। तो जो कॉकरोच होते हैं उनमें रंध्र होते हैं उनके शरीर में, जिससे वो श्वसन करते हैं। विकल्पों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 1, मछलियों में श्वसन अंग होते हैं। तो ऑप्शन सी क्लोम या फिर गिल्स। विकल्प 2, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन बी रंध्र के माध्यम से। प्रश्न 3, किसी व्यक्ति में श्वसन दर अधिक होगी। ऑप्शन सी तेजी से भागने पर। बैठे रहने पर, सोने पर, खड़े रहने पर श्वसन दर हमारी सामान्य होती है, लेकिन जब हम कोई क्रिया करते हैं, व्यायाम करते हैं तो हमारी श्वसन दर तेज हो जाती है। प्रश्न 4, मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी भोजन नली। श्वसन तंत्र का मतलब सांस लेने में सहायक अंग, जैसे फेफड़े, नासागुहा और श्वास नली, ये तीनों हमारे श्वसन तंत्र का भाग हैं। प्रश्न 5, बताओ मैं कौन हूँ? मैं हवा में उपस्थित हूँ। मैं श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश करती हूँ। तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हूँ। तो हमें पता है ऑक्सीजन गैस। प्रश्न 7, एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है और वह स्थल पर रहता है। एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य जीव वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है, वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। मेंढक, गिल्स तथा मछली त्वचा। बी का सही मिलान कीजिए। तो कॉकरोच का पता है हमें, वो सांस कैसे लेता है? तो श्वास रंध्र के माध्यम से। मछली रहती है क्लोम या फिर गिल्स के माध्यम से। वाला केचुआ सांस लेता है अपनी त्वचा के माध्यम से, और पौधे अपना सांस लेते हैं स्टोमेटा या फिर रंध्र के माध्यम से। तो ऑप्शन बी। प्रश्न 8, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा प्रमुख कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ? तो ऑप्शन बी जाइलम। प्रश्न 1, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है कॉकरोच के शरीर में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है। प्रश्न 2, हमें नियमित भोजन क्यों करना चाहिए? हमारे शरीर की वृद्धि व रखरखाव के लिए हमें नियमित भोजन करना चाहिए। प्रश्न 3, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? वायवीय श्वसन। प्रश्न 4, यीस्ट में श्वसन की विधि को स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो हमें पता है यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। प्रश्न 5, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण लिखिए। तो अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारे शरीर के जोड़ों पर लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। प्रश्न क्रमांक 6 में एक सारणी दे रखी है। सारणी को हमें इस तरह से भरना है, कब हमारी श्वसन दर तीव्र रहेगी और कब सामान्य। तो आप इसको भर सकते हैं। बैठकर हम पढ़ते हैं तो श्वसन दर सामान्य रहती है, दौड़ते समय हमारी श्वसन दर तीव्र रहती है। इसी प्रकार से आप इस सारणी को भर सकते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित जीवों के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। प्रश्न 8, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? तो डॉल्फिन मछली भी मनुष्य की तरह फेफड़े से श्वसन करती है। प्रश्न 9, जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं? कारण पता लगाइए।
तो जब मनुष्य थक जाता है तो उसके श्वसन दर कम हो जाती है तथा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अतः ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम जमाई लेते हैं। प्रश्न 10, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन दर किसे कहते हैं? समीकरण लिखकर स्पष्ट करो। तो आपको पता है, जब भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और जब भोजन वायु की अनुपस्थिति में टूटता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अंतःश्वसन, उच्छ्वसन और श्वसन दर। तो अंतःश्वसन क्या होता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको अंतःश्वसन, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसको उच्छ्वसन। अब श्वसन दर क्या होती है? तो 1 मिनट में हम जितनी बार सांस लेते और छोड़ते हैं उसे ही हमारी श्वसन दर कहते हैं। प्रश्न 12, प्राणायाम क्यों आवश्यक है? हमें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? तो प्राणायाम से मनुष्य का हृदय स्वस्थ रहता है एवं शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। अब धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? तो धूम्रपान से हमारे श्वसन अंग खराब हो जाते हैं। प्रश्न 13, प्रश्न 14, श्वसन की क्रिया में डायफ्राम की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो डायफ्राम श्वसन के समय पसलियों को ऊपर व नीचे करने में भूमिका निभाता है, जिससे श्वसन में बाधा उत्पन्न नहीं हो। प्रश्न 15, पादपों में श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए। तो पादपों में श्वसन माध्यम से होता है। जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें हम रंध्र बोलते हैं। अब आगे आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं, इनको आपको घर के